हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है बेटा, इसे हम हिंदी में बोलेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व का ट्रीटमेंट। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर किसका अधिकार होता है? तो हम बोलेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर्स का। किसका अधिकार होता है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स का। अगर क्वेश्चन में बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, मतलब क्लेम के बारे में कुछ भी ना कहा जाए, तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इस किस रेशो बनेगी बेटा? ये ओल्ड रेशो में एंट्री बनेगी। ठीक है बेटा? तो देखो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन द्वारा आपको एंट्री समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, ध्यान देखिएगा आप लोग। क्या लिखा है बेटा? ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन दी रेशियो ऑफ 2:1 रेशियो में। मतलब ए और बी सी तीन पार्टनर्स हैं बेटा, वो अपना लाभांश अनुपात 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। दे एडोप्टेड डी फॉर वर्कफोर्स शेयर। उन्होंने डी को, जो न्यू पार्टनर है वो उसका नाम है डी है, उसका शेयर क्या है बेटा? वर्कफोर्स है। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, वह 1 अप्रैल 2017 को एडमिट हुआ, मतलब व्यापार में आया, मतलब नए साल का जो प्रवेश हुआ वो 1 अप्रैल 2017 को हुआ, और उसका नाम क्या है बेटा? डी है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज फॉलो। बेटा लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, क्या लिखा है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना लिखा है? 80,000। कह रहा है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। बेटा हमें क्या बताना है बेटा? हमें बताना है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा इन फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस में। ठीक है बेटा? क्या लिखा है? पहला केस क्या है? पहला केस है बेटा इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। किसके बारे में? क्लेम के बारे में। तो बेटा इस जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना? 80,000 का, इस पर किसका अधिकार होगा? इस पर पूरा अधिकार होगा ओल्ड पार्टनर्स का। किसका अधिकार होगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स का। तो देखिए बेटा हम जरा एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए बेटा, जनरल। ठीक है, और बेटा हमारा देखिए बेटा जनरल एंट्री की लाइन खींच देता हूं। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ये बेटा डेटा कॉलम हो गया डेट का, ये हो गया बेटा पार्टिकुलर्स, ये एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है बेटा, ये डेबिट और ये हो गया बेटा क्रेडिट। क्लियर? कौन सा बेटा मैं कर रहा हूं बेटा? केस कर रहा हूं, केस फर्स्ट। ठीक है बेटा, ध्यान देखिए बेटा, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब क्लेम के बारे में कोई भी सूचना नहीं है, तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 पूरा किसमें डिवाइड हो जाएगा बेटा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर हमारे हैं ए बी सी, और उनका रेशियो क्या है बेटा? 2:1 रेशियो है। बोलेंगे बेटा इसमें ए का रेशियो होगा बेटा 2/5, बी का रेशियो होगा 2/5, सी का रेशियो होगा बेटा 1/5। तो देखिए आगे क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर?
ये एंटी बनेगी बेटा। देखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है कितना 80,000 इनटू डिवाइड करिएगा ओल्ड रेशियो में 80,000 इनटू ओल्ड रेशियो बेटा हमारा देखिए बेटा 2/5 80,000 का 2/5 और 80,000 का कितना करेंगे बेटा 1/5। क्लियर? 5 से डिवाइड करिए बेटा 80,000 को तो 5 बन जाए 5 5 30 बेटा 16,000 आया सी का बी के साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 और बेटा ए का भी 32। क्लियर? टोटल करेंगे जो 80,000 आ गया। क्लियर? तो पहला केस समझ में आ गया आपको क्या की बनी बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो हमारा जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? अब देखिए बेटा केस सेकंड देखिए बेटा क्या बोल रहा है केस सेकंड। इफ ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000। बेटा अब क्लेम कितना है? देखिए बेटा क्लेम है अब हमारा 50,000। तो बताइए रिजर्व कितना है? रिजर्व 80,000। बेटा रिजर्व हमारा मोर है, मतलब रिजर्व मोर देन क्लेम। तो बेटा हमें कोई भी लॉस नहीं होगा, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा। क्लियर? क्यों? तो रिजर्व हमारा कितना है बेटा 80,000 है और क्लेम कितना है 50,000 है। तो रिजर्व मोर देन रिजर्व जो हमारा है वो मोर है किससे? क्लेम से। तो रिजर्व है हमारा तो बेटा रिजर्व है हमारा किससे मोर है? क्लेम से मोर है, बेटा रिजर्व मोर देन क्लेम। तो बेटा यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि बेटा रिजर्व 80,000 है और क्लेम कितना है बेटा 50,000 है। कह सकते हैं कि अगर हम मार्केट में 80,000 रुपीज लेकर गए और हमने खर्च कितने किए बेटा 50,000 तो कितना बच गया 30,000 अभी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है? कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो बताइए 80,000 में से जब हम 50,000 क्लेम का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30,000 या 30,000 बचेगा। उसमें किसका अधिकार होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। तो वो 30,000 रुपए किसको मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो बेटा हम देखो जो केस सेकंड है उसके एंटी बनाएंगे। देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर? कितना लिखेंगे सर बताइए? इसमें लेंगे हम 80,000। क्लियर? और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। इसमें कितना लिखेंगे क्लेम बताइए? क्लेम लिखेंगे हम 50,000। अब बताइए रेवेन्यू कितना रहेगा? रेवेन्यू 80 में से 50 माइनस करिए, रेवेन्यू रहेगा 30,000। तो उसको मिलेगा ए बी सी। तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगा बेटा? बी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में प्रोविजन मेड। क्लियर नहीं? क्लियर? देखिए बेटा ध्यान से देखिए। अब कितना बचा बेटा 30,000। बाकी बेटा और रेशियो बाकी 30,000 कितना करेंगे? ए का रेशियो बेटा 2/5, बी का रेशियो है 2/5 और सी का रेशियो है बेटा 20,000/1/5। तो यहाँ पे बेटा 6,000, यहाँ पे आएगा बेटा 12,000, यहाँ पे 12,000। क्लियर? बेटा उम्मीद करता हूँ बेटा आपको केस सेकंड समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड पॉइंट पे आइए। देखिए बेटा इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट
₹80,000। देखो बेटा यहाँ पर क्लेम कितना है, क्लेम देखिए बेटा, क्लेम है 80,000 और रिजर्व कितना है बेटा, रिजर्व भी देखिए बेटा 80,000, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। कह सकते हैं रिजर्व इक्वल क्लेम, इक्वल क्लेम, मतलब रिजर्व और क्लेम इक्वल है। तो बेटा देखिए आप मार्केट में 80,000 रुपीज लेकर गए, आपने 80,000 खर्च कर दिए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो बेटा बताइए क्लेम हमारा, रिजर्व 80,000, क्लेम भी 80,000, कुछ नहीं बचा। तो इससे मतलब कह सकते हैं आप ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटा केस थर्ड की एंट्री क्या बनेगी, ध्यान देखना बेटा आप लोग, केस थर्ड की एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व account debit to provision for workman compensation claim being provision made। कितना एंट्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो हमारा रिजर्व कितना है 80,000 और क्लेम भी कितना बेटा 80,000। क्लियर, ठीक है बेटा, समझ आ गया, दोनों इक्वल है। क्लियर। अब देखिए बेटा केस 4, बेटा ये लास्ट पॉइंट है केस 4 में। देखिए इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। देखिए बेटा यहाँ पर रिजर्व जो हमारा है वो लेस देन है इससे क्लेम से। तो बताइए कितना लेस देन है बेटा, हमारे रिजर्व बनाया बेटा 80,000, मतलब मार्केट में कितना रुपये लेके गया बेटा 80,000, और बेटा हमने हमारे जो बेटा सामान खरीदा वो कितने का बेटा 1 लाख का, कितने का बेटा 1 लाख का, 1 लाख रुपए का। तो बताओ कितने रुपए की शॉर्टेज पड़ी 20,000, मतलब 20,000 रुपए की शॉर्टेज पड़ी। यही हमारा लॉस है, क्या बेटा हमारा लॉस मतलब शॉर्टेज है। क्लियर क्लियर। तो बेटा ये जो 20,000 कम पड़े उससे खुलेगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो खुलेगा बेटा हमारा कौन सा अकाउंट ओपन होगा बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। तो बेटा मैं थोड़ा इसे रब कर देता हूं, फिर इस पॉइंट को बताता हूं। देखिए बेटा केस 4 देखिए, क्लियर, लास्ट पॉइंट है बेटा। तो बताइए यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा, क्यों ओपन होगा, क्योंकि हमारा बेटा रिजर्व लेस देन है किससे क्लेम से, इसलिए कितना कम है बेटा रिजर्व हमारा 20,000। तो 20,000 रुपए से हमारा कौन सा अकाउंट ओपन होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या एंट्री बनाएंगे हम, एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। तो बताइए यहाँ तक कितना रिजर्व कितना था हमारा बेटा 80,000 का, ठीक है बेटा, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना था बेटा 1 लाख का। तो बेटा जो डिफरेंस होगा वो उससे क्या आएगा बेटा, उससे आएगा बेटा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा, ये डेबिट। ठीक है बेटा, ये सॉरी क्लियर निकल समझ आ गया, बराबर हो गया। तो क्या बनेगी वहां पे बोल दो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर 20,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस है, तो हम लॉस बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो बीइंग प्रोविजन में अब बेटा ये लॉस है, लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ऑल पार्टनर्स में। तो बेटा ये हानि कौन सा करेंगे बेटा, ऑल पार्टनर्स। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर? आ गया अपना एंट्री क्लोज हो गई आपकी। अब इधर 20,000 को ओल्ड इसमें बांट दीजिए, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 अपॉन 2/5, 20,000 इंटू 1/5। तो 5 हो जाएगा 20, तो यहाँ 4 जाएगा, यहाँ पे 8 जाएगा, यहाँ पे 8 जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपका? समझ में आ गया आपको? बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन होगा? जब रिजर्व लेस देन क्लेम होगा, अर्थात रिजर्व हमारा कम होगा और क्लेम हमारा अधिक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है बेटा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।